नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपना पिछले जो टॉपिक था, जो पिछला वीडियो था, उसमें था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक या डायनेमो टाइप यंत्र क्या होता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोडायनेमिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र के बारे में देखा। उसमें देखा था कि दो कॉइलें होते हैं, उसको वोल्ट मीटर एमीटर की भांति या वाट मीटर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। उसके संपूर्ण अध्ययन किया। एक मूविंग कॉइल होती है, दो स्थिर कॉइल होते हैं, एक कॉइल को दो भागों में बांटा जाता है। पूरा अध्ययन करने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि इस यंत्र को कौन से को इलेक्ट्रोडायनेमिक या डायनेमो टाइप यंत्र को, डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट को तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये आपको मैंने पिछली बार बताया था। तो आज उस तीनों प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसको तीन यंत्र के 3 मीटर के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वाट मीटर के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं और एम्पीयर मीटर के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि एम्पीयर मीटर व वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग करते समय इस मीटर का पैमाना अरेखीय होता है और वाट मीटर की भांति यदि प्रयोग करोगे तो इस यंत्र का पैमाना रेखीय होता है। समझ गए बात, एक समरूप होता है, आप लोगों को बताया था। तो आज के संपूर्ण वीडियो में देखेंगे कि तीनों यंत्रों में दोनों कॉइलों के संयोजन किस प्रकार होंगे और क्या इसके अवगुण होंगे, क्या गुण होंगे, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए दोस्तों तीनों के तीनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। तीनों के तीनों पॉइंटों पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन तीनों पॉइंटों के ऊपर तीनों के सर्किट डायग्राम देखने के लिए, तीनों के सर्किट डायग्राम के आधार पर इस इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र का प्रयोग करने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को पूरा देखकर अपने नोट्स में अपडेट करते रहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे हर एक वीडियो में जो भी बातें बताऊंगा सारी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। ऐसा कोई पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सभी बातें इंपॉर्टेंट होंगी। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करिए। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर क्या, आज के देखेंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वाट मीटर की भांति या के रूप में डायनेमो टाइप यंत्र का प्रयोग, डायनेमो प्रकार, इसको क्या कहेंगे, डायनेमो प्रकार बोल दो, इलेक्ट्रोडायनेमिक बोल दो, यंत्र प्रकार, यंत्र का प्रयोग। ये देखेंगे किस प्रकार इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र का प्रयोग वाट मीटर, एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर की भांति किया जा सकता है। चलो सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं एक एमीटर के तौर पर, एक एम्पीयर मीटर के रूप में, धारा मापी के रूप में देखेंगे। किसके, पहला देखेंगे यहाँ पे, पहला देखेंगे धारा मापी के रूप में, धारा मापी के रूप में इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग। ये देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे धारा मापी के रूप में, एक एम्पीयर मीटर के रूप में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। चलो अब दिखाता, देखो मैंने आपको क्या बताया था। यदि आप लोग ने यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे मुख्य भाग, उसकी संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, उसका सिद्धांत सब कुछ बताया आप लोगों को। उसमें ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, डिफ्लेक्टर कैसे उत्पन्न होगा, पैमाना कैसा होगा, एरिक होगा, पॉइंटर कहाँ पर रुकेगा, सब बातें मैंने वहाँ भी बताई हैं आपको। तो उसको देखने के बाद ही ये वीडियो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने वहाँ क्या बताया था आप लोगों को, ये बताया था कि दो कॉइलें होंगी। क्या होंगी, दो कॉइल होंगी, याद होगा आप लोगों को, दो कॉइल होंगी। एक कॉइल आपकी स्थिर कॉइल होगी, स्थिर कॉइल होगी, एक चल कॉइल होगी, मतलब मूविंग कॉइल होगी। ये एक होगी मूविंग कॉइल। आपको थोड़ा सा मैं मेमोरी यादाश्त करवा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या देखा। मूविंग कॉइल होगी, दो कॉइलें थी, इस कॉइल को दो भागों में बांटा, दो भागों में विभाजित किया, ये भी याद होगा, विभाजित किया था। और ये कॉइल अपने आप में एक कॉइल थी। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि इस कॉइल का कार्य क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना।
चुंबकीय क्षेत्र उस स्थापित करना या उत्पन्न करना, और इसका काम स्पिंडल को घुमाना, चालक के रूप में, चालक की भांति घूमकर स्पिंडल को घुमाना, धुरे को घुमाना, ये इसका मुख्य कार्य था। लेकिन सप्लाई दोनों में ही जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। आप लोगों को ये पता है ये यंत्र एसी व डीसी दोनों पर प्रयोग किया जाएगा, ये भी आप लोगों को दिखा था, एयर कोर प्रयोग होगी। चलो मैं इसके संयोजन दिखा देता हूँ धारामापी के रूप में। ये तो थी इसके पीछे की मुख्य बात है कि दो कॉइलें होंगी, स्थिर कॉइल होगी और एक अस्थिर कॉइल होगी। चलो अब दिखाता हूँ, मैंने आपको वहां पे संयोजन नहीं बताए। अब ये कॉइल कैसे होंगे, देखो मैंने आपको बताया कि एक कॉइल दो भागों में विभाजित होगी, मैंने डायग्राम तो समझा दिया था। आज देखेंगे दोनों के संयोजन। यहाँ एक कॉइल दिखा देता हूँ, कौन सी, स्थिर कुंडल, फिक्स कॉइल है उसको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको फिक्स कॉइल दिखाऊँ मैं, यहाँ देखो यहाँ पे होगा, ये माना कि फिक्स कॉइल ले ली मैंने, एक कॉइल ये ले ली, ठीक है, और ये होगी। अब एक कॉइल को दो भागों में बांटा, एक भाग ये लिया और एक भाग मैंने ये ले लिया, ये दो भाग ले लिए, दोनों किस में संयोजित कर दिया मैंने, आपको याद रखना, दोनों के दोनों मैंने श्रेणी क्रम में संयोजित किए हैं, दोनों के दोनों। अब इसके मैं अंकन कर देता हूँ, ये कौन सी कॉइल है, ये होगी आपकी एफ का मतलब फिक्स कॉइल होगी। फिक्स कॉइल का कार्य क्या था, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। चलो अब दिखाता हूँ आपको दूसरी कॉइल, ये होगी आपकी दूसरी कॉइल। दूसरी कॉइल कौन सी थी, मूविंग कॉइल, ये आपकी होगी मूविंग कॉइल। अब दोनों को कैसे संयोजित करेंगे उसको देखना अनिवार्य है। इसको लिखेंगे एम का मतलब मूविंग कॉइल होगी। अब आप ये जानते हो F1 का पहला सिरा एक भाग ये है, एक भाग F एक ही है और F भी है, दोनों एक ही भाग हैं, F के हैं। फिक्स कॉइल के दो भाग आपको हम लेते हैं, स्थिर कुंडल के दो भाग होंगे। चलो अब देखो इसको कैसे संयोजित करेंगे, याद रखना दोनों की दोनों कॉइल श्रेणी क्रम में संयोजित होंगी। चलो मैं यहाँ इसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर देता हूँ। ये हुआ श्रेणी क्रम और ये निकाल दिया बाहर आगे और ये दे दिया लोड। यहाँ से P शुरू हुआ, P का मतलब फेज शुरू हुआ और यहाँ फेज आ गया, फेज आ गया। चलो अब इसको मैं न्यूट्रल की व्यवस्था कर देता हूँ। यहाँ मैंने न्यूट्रल दिखाया और ये न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पे ये चला गया आपका न्यूट्रल। यहाँ लगाया आप लोगों ने, जो भी लोड लगाएंगे वो लोड लगा दिया और ये लगा दिया आप लोगों ने सप्लाई दे दिया, यहाँ से ये सप्लाई दी, सप्लाई में फेज दिया और ये न्यूट्रल दिया। चलो ये आगे बात देखो। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इस यंत्र में कौन से में, इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र या डायनेमोमीटर टाइप यंत्र में दो कॉइलें होगी, एक स्थिर कॉइल हुई और एक अस्थिर कॉइल हुई, एक घूमने वाली कॉइल है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि स्थिर कॉइल कैसी होती है, यहाँ लिख लो स्थिर कॉइल। यहाँ मैं आपको लिखूँ स्थिर कॉइल की बात करूँ या फिक्स कॉइल की बात करूँ। फिक्स कॉइल मोटे तार कम टर्न की होती है, मोटे तार कम टर्न, और जो चल कुंडली है, जो मूविंग कॉइल है, कौन सी, मूविंग कॉइल, ये पतले तार की होती है, पतले तार अधिक टर्न की होती है, याद रखना बात, अधिक टर्न की होती है। यह दो बातें स्पष्ट हो चुकी कि ये पतले तार के मैंने दिखाई, देखो ऑलरेडी ये दिखाई मैंने पतले तार की अधिक टर्न की, ये मोटे तार की कम टर्न की दिखाई मैंने, होगी समझ में। अब दोनों को कैसे लगाएंगे, दोनों कॉइल याद रखना, इस कौन से में धारा मापी के लिए जब प्रयोग करेंगे तो दोनों की दोनों कॉइल कौन से होंगे, एक एफ का मतलब फिक्स कॉइल, एक एम का मतलब मूविंग कॉइल। दोनों की दोनों कॉइल कैसे होंगी, श्रेणी में संयोजित की जाएंगी, श्रेणी में संयोजित की जाती हैं। याद रखना मेरी बात, प्रत्येक बात याद रखना, श्रेणी में संयोजित की जाती हैं। एक चीज याद रखना, श्रेणी में संयोजित किया। अब आपको पता है धारा, माना कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, इसमें भी होगी, पूरे घूम के यहाँ से आएगी। देखो यहाँ से विद्युत धारा आई, ये गई, यहाँ से ये आई, ये आई, यहाँ से गई, फिर घूम के यहाँ से आई, ये वापस आई, ये गई, यहाँ से घूमती यहाँ से आई और ये घूमती वापस लोड में चली गई है। तो ये देखो कि बताओ जितनी भी धारा प्रवाहित होगी वो दोनों में बराबर जाएगी। और पतला तार मैंने यूज किया है, पतले तार में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवा सकते, पतले तार में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवा सकते। यदि धारा का मान अधिक करना है, धारा अधिक लोड सहन करवाना है तो मोटे तार ले जाएंगे। तो ये तो सिर्फ ओनली होते हैं धारा सहन करने के लिए, लेकिन ये थोड़ी होती है, इसको तो सिर्फ आपने एम्पीयर मीटर के रूप में प्रयोग किया, इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ये अधिक धारा विद्युत धारा सहन नहीं कर पाती, तो क्या कर सकते हैं, ये मीटर, सिर्फ ये मीटर कौन सा, अभी इसको आपने यूज किया है किस दोनों के श्रेणी क्रम में, तो ये मीटर क्या नापेगा, देखना स्थिर कॉइल तो मोटे तार की कम टर्न गई है, और जो मूविंग कॉइल वो पतले तार की अधिक टर्न की, पतले तार की कॉइल अधिक धारा विद्युत धारा सहन नहीं कर पाती।
नहीं करेंगे तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इस प्रकार के यंत्र का यूज कर सकते हैं मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखना, इससे आप मिली एम्पियर धारा नाप सकते हो और माइक्रो एम्पियर धारा माप सकते हैं। अधिक विद्युत धारा नहीं मापने के लिए वैसे माप सकते। तो आपसे ये पूछा जाए तो क्या इससे अधिक धारा विद्युत नहीं नाप सकते? बिल्कुल नाप सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके में आपको कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। वो परिवर्तन आपको दिखाता हूँ। क्या परिवर्तन करोगे आप लोग कि इसमें से आप 5 एम्पीयर की, 10 एम्पीयर की, 50 एम्पीयर की, 100 एम्पीयर की विद्युत धारा नाप सकते हो। क्या करना पड़ेगा, चलो उस परिवर्तन को दिखाता हूँ। ये आगे समझ में कि दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित होंगी और इसमें ये मिली एम्पीयर और माइक्रो एम्पीयर में विद्युत धारा नाप सकता है। अब आपको परिवर्तन दिखाता हूँ कि इसमें क्या परिवर्तन करेंगे। देखो, एक जिस भी यंत्र की माप सीमा बढ़ानी होती है, चाहे वो एम्पीयर मीटर हो, समझ रहे मेरी बात को, एम्पीयर मीटर होगा, एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं डायनेमो टाइप यंत्र की। आप लोगों ने एक ही सुना होगा, एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए शंट का प्रयोग करते हैं, ये सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को देखना है कि डायनेमो टाइप यंत्र की यदि माप सीमा बढ़ानी है एम्पीयर मीटर के तौर पर, तो भी वहां पर क्या करेंगे, शंट का प्रयोग कर सकते हैं। अकेला एक एम्पीयर मीटर की बात नहीं कर सकते। इसको आप लोगों ने क्या किया, देखो आप लोगों ने इसको एम्पीयर मीटर के तौर पर प्रयोग किया है, तो इसकी यंत्र की माप सीमा, इस यंत्र की माप सीमा बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, लिख लो, यदि उच्च मान की धारा मापने के लिए, उच्च मान की धारा मापने के लिए क्या करेंगे, मूविंग कॉइल के समानांतर में एक शंट प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। अब देखो, शंट प्रतिरोध एक शंट क्या है, देखो आप ये मतलब कि सर एक हमने शंट मोटर पढ़ी थी और शंट मोटर के जो शंट वाइंडिंग उसका प्रतिरोध अधिक होता है, ये भी आप लोग कहोगे सर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो शंट वाइंडिंग थी जो पतले तार की अधिक टर्न की थी, ये क्या होगा, शंट प्रतिरोध होगा जिसका प्रतिरोध कम से कम होता है। किससे भी कम हो सकता है, एम्पीयर मीटर से भी कम होता है। शंट प्रतिरोध का मान एम्पीयर मीटर से भी कम हो सकता है। कहाँ लगाएंगे, समानांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस मीटर में से आप लोग क्या करोगे, कहाँ लगा सकते हो, ये आपकी मूविंग कॉइल, ये क्या है, मूविंग कॉइल है, इसके समानांतर में, सही समानांतर में कहाँ, यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ, ये लगा दिया आप लोगों ने शंट, क्या लगाया, कहाँ है, अब देखो ये शंट लगाया आप लोगों को, ये सिर्फ मूविंग कॉइल के समानांतर क्रम में है, ये शंट है। अब आप लोग समझोगे, माना कि इसमें एक माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा पाई, यहाँ से माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा पाई, और आप चाहते हो कि एक के बदले में यहाँ पे 1 एम्पीयर विद्युत धारा पानी है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित करवानी है। तो ये कॉइल तो सहन कर लेगी, इस कॉइल की क्या करेंगे, इस कॉइल में से 1 माइक्रो एम्पीयर ही जाएगी, इसमें से तो 1 माइक्रो एम्पीयर ही जाएगी, लेकिन इसमें से ये धारा बाकी अधिक धारा होती है वो शंट में से प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसका विक्षेपक उतना ही होगा। तो ये कह सकते हैं कि इसका पैमाना भी उस हिसाब से शंट लगाएंगे, शंट के हिसाब से इसका पैमाना भी बनाएंगे। तो ये शंट क्या करेगा, जो अधिक मान की विद्युत धारा आप लोग प्रवाहित करवाओगे वो शंट में से जाएगी, क्योंकि शंट विद्युत धारा कहाँ से जाती है, विद्युत धारा देखो यहाँ से विद्युत धारा गई, सबसे पहले कहाँ जाएगी, यहाँ गई, माना कि 1 एम्पीयर की विद्युत धारा पानी है, बाकी बड़ी हुई धारा यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, सबसे पहले यहाँ जाएगी। अब यहाँ से 2 भागों में बटेगी, इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो आप लोगों को पता है सबसे कम मान का जहाँ प्रतिरोधक वहाँ विद्युत धारा जाएगी, तो बाकी बची कुछ धारा यहाँ चली जाएगी और यहाँ से वो मिली एम्पीयर की धारा जो प्रवाहित हुई थी पहले से वो ही जाएगी, बाकी इधर से चली जाएगी। तो नपी धारा इसलिए कह सकते हैं किसी यंत्र की यदि एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ानी हो, या फिर अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक या डायनेमोमीटर की यंत्र की माप सीमा बढ़ानी हो एम्पीयर मीटर के रूप में, तो शंट का प्रयोग किया जाता है। कहाँ करेंगे, शंट का प्रयोग लिख लो, शंट का प्रयोग मूविंग कॉइल के समानांतर में किया जाता है। होगी, ये तो थी आप लोगों की धारा मापी के रूप में। अब देखो धारा मापी के रूप में प्रयोग किया, यहाँ आपको पॉइंट मिला, तो पैमाना कैसा रहेगा इसका, पैमाना धारा मापी के रूप में पैमाने की बात की जाए तो विषम होता है, विषम या बोल सकते हैं अरेखीय होता है, अरेखीय होता है, या फिर ये कह सकते हैं समरूप नहीं होता है, समरूप नहीं होता है,
या फिर ये कह सकते हैं कि असमान होता है, समान भागों में विभाजित नहीं होता है, ये कह सकते हैं। शुरू में या अंत में सघन होता है, तंग होता है, ये कह सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये समान भागों में विभाजित नहीं होता है। अब आपको दिखाता हूँ, इसी यंत्र को वोल्टमीटर की भांति प्रयोग करेंगे। इसी यंत्र को किसकी भांति प्रयोग करेंगे? वोल्टमीटर की भांति प्रयोग करने वाले हैं इस यंत्र को। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टमीटर के रूप में यंत्र का प्रयोग करना। किसके रूप में? वोल्टमीटर के रूप में। वोल्टमीटर के रूप में करेंगे। अब आपको पता है कि वो दो ही कॉइल होंगी, कॉइल है वो दो ही रहने वाली हैं। कौन सी? एक तो कॉइल आपकी ये रहेगी, एक कॉइल आपकी ये रहेगी, और एक कॉइल आपकी ये रहने वाली है, जो कैसी होगी? जो पतले तार की अधिक टर्न होगी। कौन सी कॉइल है? चल कुंडली है। संयोजन कैसे करने हैं? संयोजन देखेंगे। देखो संयोजन वही आप लोगों को पता है, संयोजन वही श्रेणी, मतलब कि ये कॉइल कैसी है? ये आपकी मूविंग कॉइल है। ये कॉइल कैसी है? ये आपकी फिक्स कॉइल है। समझ रहे मेरी बात को? अब करेंगे इस यंत्र का। आपको पता है कि एम्पीयर मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? श्रेणी क्रम में। मैंने आपको श्रेणी क्रम दिखाया, लेकिन इस यंत्र का प्रयोग समानांतर क्रम में किया जाता है। वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे? समानांतर में। तो दोनों की दोनों कॉइलें सप्लाई के समानांतर में होंगी, लेकिन पहले कैसे होंगी? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख सकता हूँ दोनों कॉइलें श्रेणी क्रम में होंगी, लेकिन यंत्र की माप सीमा बढ़ानी है। अब माना कि यहाँ से वोल्टेज नपाने हैं, वोल्टेज नपाने वोल्टेज ड्रॉप करने का साधन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज सीधा चलाएगा, प्रतिरोध तो है नहीं, तो वोल्टेज पूरा आर पार जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप करने वाला, वोल्टेज ड्रॉप करने वाला साधन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं इसकी श्रेणी क्रम में, किसके? इस यंत्र के या इस दोनों कॉइलों के श्रेणी क्रम में एक वर्धक लगा देंगे। आपको बताऊंगा, वर्धक लगाया और दोनों कॉइलें श्रेणी क्रम में संयोजित कर दी। ये पहले भी वही संयोजन था, अब भी वही संयोजन है, संयोजन में कोई मिस्टेक नहीं है। और वो लगाया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे। अब याद रखना, मैंने आपको बताया था ये कहाँ लगेगा? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में लगाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ से इसको न्यूट्रल देंगे, ये लगाया न्यूट्रल, और ये चला गया न्यूट्रल, और इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल आगे निकाल देंगे। देखा, ये लगाया इसके साथ। पहले तो सीधी चली गई थी, पहले ऐसे गई थी ऐसे, लेकिन अब लगाया इसको न्यूट्रल यहाँ से, ये आपका न्यूट्रल चला गया। अब कहेंगे आगे लोड को न्यूट्रल कैसे देंगे? लोड को न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे। ये आपका यहाँ से लोड को न्यूट्रल है, और ये दे दिया लोड। लोड इन दोनों के बीच में लग जाएगा लोड, और यहाँ लग जाएगा सप्लाई। समझिए? अब बताओ, धारा यहाँ से, वोल्टेज यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। अब क्या करेगा ये वर्धक? इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। ये कहते हैं मल्टीप्लायर। ये किसका बना होता है? देखो, ये मैग्नेट का बना होता है मल्टीप्लायर। समझ रहे मेरी बात को? ये प्रतिरोध तापमान इसका लगभग ऋणात्मक नहीं, इसका शून्य के लगभग होता है, शून्य के लगभग होता है ये इसका, और ये काम करता है इसका, उसका प्रतिरोध उच्च होता है। आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लायर और शंट में से प्रतिरोध किसका अधिक होता है? मल्टीप्लायर शंट में से प्रतिरोध सबसे अधिक प्रतिरोध होता है इसका वर्धक का। उसका तो कम से कम था, उसका कम से कम था, और इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है। अब बताओ ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा? वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा। तो विद्युत धारा के मान को ऐसे मान लो कि इसमें से धारा जाने नहीं देगा, विद्युत धारा के मान को कम से कम प्रभावित करेगा। अब आपको पता है यहाँ से ये पॉइंट उठेगा, ये इस पर बल लगेगा, इसमें भी बल लगेगा, इस कॉइल के द्वारा बल लगेगा, और ये वोल्टेज नापेगा। तो अब ये क्या नापेगा? वोल्टेज नापे। इसलिए कह सकते हैं स्थिर कुंडल व चल कुंडल के श्रेणी क्रम में, स्थिर कुंडल व चल कुंडल को श्रेणी क्रम में संयोजित कर इनके श्रेणी क्रम में एक मल्टीप्लायर संयोजित किया जाता है, एक वर्धक संयोजित किया जाता है। इसको कहते हैं वर्धक। याद रखना। और यदि एम्पीयर मीटर में करना होता तो क्या करते? यहाँ शंट लगाते हैं, इसके समानांतर क्रम में लगाते हैं शंट, इसके यहाँ लगाया था, और अभी इन दोनों के श्रेणी क्रम में लगाया है। ये होगी आपकी कौन सा? वोल्टमीटर के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो मैंने आपको लिखा दिया स्थिर कॉइल, ये स्थिर कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर इन दोनों की श्रेणी क्रम में एक मल्टीप्लायर संयोजित कर दिया जाता है, जो कि वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है ये मीटर। और वोल्टमीटर कैसे होगा? वोल्टमीटर समानांतर में संयोजित किया जाता है। तो ये दोनों की दोनों कॉइल सप्लाई के समानांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। इसका पैमाना कैसा होता है? पैमाना अरेखीय होता है, पैमाना अरेखीय होता है, या फिर कह सकते हैं विषम होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि समरूप नहीं होता है। आपको मैं कंडीशन देखो, समरूप कैसा नहीं होता, देखो ऐसा होता है सब पैमाना। यहाँ से बहुत बिल्कुल तंग लाइनें होंगी, ऐसे होंगी धीरे धीरे यहाँ पे, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खुल जाएंगी लाइन यहाँ पे, ऐसे ऐसे बोलो। यहाँ से कुछ तंग थी
लास्ट में भी यदि आता है तो भी अपने अंत के पास शुरू में और अंत में कुछ सघन होते हैं इसका पैमाना, और बीच में कुछ नॉर्मल रूप से होता है। ये हुआ आपका वोल्ट मीटर ग्रुप में। तो दो चीज़ याद रखना, एम्पीयर मीटर ग्रुप में क्या लिया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, ओनली श्रेणी क्रम में। अधिक विद्युत धारा यदि नापनी हो तो शंट का प्रयोग किया, और ये वोल्टेज नापना हो तो मल्टीप्लाई का प्रयोग कर दिया। ये आपका हो गया वोल्ट मीटर ग्रुप में। अब देखो सबसे अधिक प्रयोग किस में किया जाता है, वाट मीटर के तौर पे किया जाता है। तो वाट मीटर की आपको श्रेणी दिखाता हूँ आपको। चलो अब देखेंगे इसको वाट मीटर के तौर पर प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, वाट मीटर के रूप में। किसके रूप में, वाट मीटर के, वाट मीटर के रूप में डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट यंत्र कर देता हूं। वाट मीटर के रूप में डायनेमो टाइप यंत्र की बात करते हैं। देखो कॉइलें वो दो ही रहनी है। अब आपको से पूछा जाए दोनों कॉइलें रहनी है तो दोनों कॉइलों का नाम आपको दिखाता हूँ। चलो मैं दोनों कॉइलें अलग दिखा देता हूँ आपको। इसमें दोनों कॉइलें कैसे प्रयोग करेंगे और किस प्रकार सर्किट को पूरा करेंगे, एक चीज़ याद रखना। देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, वो अच्छे आपको समझ में आ जाएगा। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता कि नहीं होता, पावर बराबर, क्योंकि वाट मीटर क्या नापेगा, पावर नापेगा। P बराबर V इंटू आई, या ऐसी में बात करेंगे तो कोस फाई। देखना ये तो फॉर्मूला है। तो उसको क्या चाहिए, इसको वोल्टेज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसको धारा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और इसको क्या चाहिए, पावर फैक्टर चाहिए। तीनों चीज़ चाहिए। तीनों को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा पावर। अब आपको इस वोल्ट मीटर के द्वारा क्या नापना चाहिए, इस वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज नापाएंगे, इस वोल्ट मीटर के द्वारा क्या नापाएंगे, धारा नापाएंगे, इस वोल्ट मीटर के द्वारा क्या नापाएंगे, पावर फैक्टर नापाएंगे, और तीनों का सामंजस्य होगा और पॉइंटर काम करेगा और आपका पावर नाप के देगा। अब आप लोग समझ गए कि वोल्ट मीटर नापाएंगे तो वोल्ट मीटर क्या है, समानांतर में संयोजित होता है। तो किस कॉइल को समानांतर में संयोजित कर सकते हैं, क्योंकि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, पतले तार की अधिक टर्नों की कॉइल होगी, वो कौन सी होती है, मूविंग कॉइल होती है। मूविंग कॉइल, तो मूविंग कॉइल को कैसे संयोजित करेंगे, मूविंग कॉइल से वोल्टेज नापाएंगे तो उसको संयोजित करेंगे पैरेलल में, हाँ पैरेलल में। और जो स्थिर कॉइल हैं, क्योंकि वो एम्पीयर मीटर किस में संयोजित होता है, श्रेणी क्रम में होता है, तो स्थिर कॉइलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो दोनों कॉइलों के संयोजन अलग करेंगे, ये सप्लाई के लोड के श्रेणी क्रम में और ये लोड के समानांतर क्रम में। अब आपको पता है पावर फैक्टर कैसे कहते हैं, करंट वोल्टेज और करंट के बीच के बने कोण की कोजा को पावर फैक्टर कहते हैं। ये अपने आप ही दोनों का मान जब निकल जाएगा तो ये अपने आप ही बीच की कोण की कोजा बन जाएगी, और बीच की कोण की कोजा से ही अपना पॉइंटर डिफ्लेक्शन करता है, विक्षेप करता है। अब आपको संयोजन दिखा देता हूँ कि दोनों कॉइलों को किस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ। देखो माना कि एक कॉइल आपको ये ले लेता हूँ मैं, आप कहोगे सर उल्ट ये लगा दिए, एक तो ये ले लिया आप लोगों को, एक कॉइल तो ये ली मैंने, नीचे कर देता थोड़ी सी, यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक कॉइल मैंने ये लिया आपकी, चलो आपके बार ये लगा दी, उल्टा लगा दिया, कोई बात नहीं है, ये लगा दी। ये कौन सी कॉइल है, आप समझ गए होंगे, ये स्थिर कॉइल है। चलो अब मैं स्थिर कॉइल का नाम चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, एफ को कहेंगे एफ का मतलब फिक्स कॉइल है। अब आपको एक कॉइल और दिखा देता हूँ, फिर से दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ ये कॉइल ले ली मैंने, ये पतले तार की अधिक टन की कॉइल ले ली और ये लगा दी। चलो दोनों कॉइल ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखना कि ये कौन सी है, मूविंग कॉइल है। ये मोटे तार की कम टन की, लिख लो स्थिर कॉइल, एफ फिक्स कॉइल है। फिक्स्ड कॉइल कैसी है, मोटे तार कम टन, मोटे तार कम टन, और मूविंग कॉइल पतले तार अधिक टन, याद रखना। तो ये मोटे तार की कम टन की, इसको कहां लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, इसको लगाएंगे श्रेणी क्रम में और इसको लगाएंगे समानांतर क्रम में। चलो ये होगी बात। अब एक याद रखना, देखो ये तो है सिर्फ ओनली करंट नापने के लिए फिक्स कॉइल, तो उसको कह सकते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं करंट कॉइल। इसको नाम क्या बदल सकते हैं, करंट कॉइल कह सकते हैं इसको कह सकते हैं करंट कॉइल, इसको सीसी के नाम से जानते हैं। और ये है पतले तार के अधिक टर्नों की कॉइल, ये लगाएंगे समानांतर में, तो ये होती है प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल जिसको पीसी के नाम से जानते हैं। तो आपके यहाँ पे दो कॉइल आ गई, एक प्रेशर कॉइल जिसको दाब कुंडली कहते हैं,
ये धारा कुंडली होती है, हिंदी में इसको धारा कुंडली कहते हैं, याद रखना, धारा कुंडली और इसको दाब कुंडली, ये लिख लेना, दाब कुंडली और धारा कुंडली। ये और इसको कहेंगे पीछे, ये मोटे तार की कम टर्न की, ये पतले तार की अधिक टर्न की। अब आपसे पूछा जाए कि डायनेमो टाइप यंत्र में कौन सी कुंडली मूव करती है, घूमती है, दाब कुंडली या धारा कुंडली? समझना, ये कुंडली हमेशा घूमेगी। कौन सी कॉइल घूमेगी? प्रेशर कॉइल घूमेगी। पीछे हमेशा घुमाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने लिखवा दिया, लिख लेना कि पतले तार की अधिक टर्नों की और घूमने वाली कॉइल कौन सी? देख, ये समानांतर में है, पतला, इसको कहते हैं प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल कहते हैं इसको पीसी के नाम से जानते हैं। इसको करंट कॉइल कहते हैं, इसको सीसी के नाम से जानते हैं, करंट कॉइल। ये घूमने वाली होती है, देखो मैं लिखा मूविंग कॉइल, प्रेशर कॉइल समानांतर में संयोजित होगी। चलो मैं इसका संयोजन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये संयोजन दिखा देता हूँ, यहाँ मिटा दिया मैंने सब कुछ। अब आपको संयोजन करेंगे, देखो इसको लगाना समानांतर में, मैं यहाँ न्यूट्रल की व्यवस्था कर दूँ, ये हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है, और ये आपका आ गया फेज, ठीक है, ये आ गया फेज। तो इसको संयोजन करेंगे यहाँ से, देखो फेज से डायरेक्ट संयोजन करेंगे, ये दे दिया, और यहाँ से इसका संयोजन यहाँ कर देंगे। बोलो ये समानांतर में लगी कि नहीं लगी? लग गई समानांतर में। ये आपका क्या था? फेज था, ये आपका था न्यूट्रल था, ये आपका फेज है और ये आपका न्यूट्रल है। बोलो लग गई? ये तो लग गई समानांतर में, और ये श्रेणी क्रम में अपने आप ही होगी, श्रेणी क्रम में। चलो ये होता है। अब आप मीटर को पीछे खोल के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये जो संयोजन हुआ यहाँ M, ये जो संयोजन हुआ वह L, यहाँ पे पीछे मिलेगा ना ये L, ये संयोजन जहाँ होगा देखो, ये संयोजन जहाँ होगा देखो ये M, ये क्या है M, इसको कहेंगे M, और इसकी होगा L। दोनों कॉइलों के एक कॉइल के दो सिरे, देखो ये कॉइल एक, इसके दो सिरे ML। इस कॉइल का सिरा मिलेगा, ये किससे मिलेगा? देखो ये सिरा मिलेगा आपको ML C, ये मिलेगा C करंट, ये होगा इससे C का, ये C सिरा। तो M और C एक जगह आ गए तो कहते हैं M और C को शॉर्ट कर देंगे, MC शॉर्ट हो गया। ये होगा आपका V, यहाँ वोल्टेज नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पीछे आपको चार कॉन्टैक्ट मिलेंगे M, L, C, V, ये मिलेंगे इस प्रकार से, ये ऐसे M, L, C, V, ये चार कॉन्टैक्ट मिलेंगे आपको। तो इन दोनों को शॉर्ट करना है और इन दोनों पे लोड लगाना है ऐसे, ठीक है ना। ये वोल्टेज ये इधर चलेगी और ये न्यूट्रल चला जाएगा सीधा, ये सीधा ये ऐसे न्यूट्रल चला जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है आप लोगों की। ये हो गया आपके वाट मीटर के संयोजन, समझ गए। स्थिर कॉइल को लोड के श्रेणी क्रम में और प्रेशर कॉइल को लोड के समानांतर क्रम में, समझ गए। इन दोनों कॉइलों को इस यंत्र में श्रेणी व समानांतर में संयोजित कर सकते हैं। अब देखो ये कॉइल क्या हुई, आपसे देखा ये कॉइल किसमें संयोजित है? समानांतर में। ये वोल्टेज नापेगी। ये किसके संयोजित है? श्रेणी क्रम में। ये करंट नापेगी, और दोनों का मल्टीप्लायर यहाँ पे है, इन दोनों का बने कोण की कोण यहाँ मिल जाएगी, और ये पावर फैक्टर यहाँ पे दोनों का निर्धारित हो जाएगा। इस कोण पे दोनों का निर्धारित हो जाएगा तो पावर फैक्टर पे आ जाएगा, और ये P बराबर क्या मिल जाएगा? V भी मिल गया आपको। ये कॉइल V नाप के देगी, ये कॉइल C आपको धारा नाप के देगी, और दोनों का मल्टीप्लायर हो जाएगा तो ये cos फाई नप जाएगा आपको पावर मिल जाएगा यहाँ पे। AC की पावर, DC की बात करें तो क्योंकि ये AC DC दोनों पर प्रयोग होता है। अब एक चीज विशेषता ये आती है कि इस यंत्र का पैमाना समरूप होता है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। पहले तो दोनों श्रेणी समांतर में जुड़ी थी, अब दोनों मल्टीप्लाई हुई हैं, तो इस यंत्र का पैमाना समरूप होता है, रेखीय होता है, ऐसे मान लो रेखीय होता है, या फिर समान भागों में विभाजित होता है, ऐसे बोलो। समरूप होता है, रेखीय होता है, सम होता है। सम होता है किसका? यदि इसको वाट मीटर की तरह प्रयोग करते हैं तो समरूप होता है। चलो अब इसके कुछ गुण अवगुण देख लेते हैं। चलो एक चीज और बच गई, किस डिफ्लेक्टिंग टार्क की बात करें। डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे उत्पन्न हुआ? वोल्टेज व करंट के गुणनफल से। डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे हुआ? वोल्टेज व करंट के गुणनफल से हुआ। जबकि उन दोनों में आप लोगों को बताया था कि ये जैसे यदि वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग करेंगे और एम्पीयर मीटर की तरह प्रयोग करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टार्क हुआ था धारा के वर्ग के समानुपाती। ये दोनों याद रखना, धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, उसका पैमाना समरूप नहीं होगा, विषम होगा। और यदि करंट और वोल्टेज की तरह होगा तो उसका पैमाना समरूप होगा। और ये आपको वाट मीटर आपको सर्किट की पावर नापेगा। चलो इसके आप थोड़ी सी गुण और लिख लो, और गुण के साथ ये लिख लो कि इस यदि डायनेमो टाइप यंत्र को वाट मीटर की तरह प्रयोग करते हैं तो विक्षेपक बल पावर के समानुपाती होता है। ये क्या? करंट वोल्टेज क्या? पावर है। विक्षेपक बल पावर के समानुपाती होता है, तो TD समानुपाती लिख सकते हैं। ये हो गया TD समानुपाती वाट, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, या TD समानुपाती V/I, ये लिख सकते हैं। वाट मीटर की तरह प्रयोग करेंगे और तो ही इसका पैमाना आपको समरूप मिलेगा।
इसको AC DC दोनों पर प्रयोग कर सकते हैं, AC एंड DC दोनों पर प्रयोग कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं। इसको वर्टिकल में प्रयोग करें या उसको मतलब कि क्षैतिज में प्रयोग करें, हॉरिजॉन्टल में प्रयोग करें, किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस यंत्र में स्प्रिंग कंट्रोल प्रयोग की जाती है, पहले बता चुका हूँ। इसको किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। इस यंत्र को वाट मीटर को, एम्पीमीटर को, वोल्ट मीटर को, मैंने आपको पहले लिखा है कि डायनेमो टाइप यंत्र को किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, ये लिख लेना। दूसरा, इसमें कोई कोर प्रयोग नहीं होती है, यानी एयर कोर होती है, लिख लो, एयर कोर प्रयोग होती है, एयर कोर होती है। जिससे क्या होगा, एयर कोर प्रयोग होने से हिस्टेरेसिस हानि नहीं होगी, हिस्टेरेसिस हानि व भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, या कह सकते हैं दोनों का नाम लगा के लो हानि, लोह हानि नहीं होती है। यही मीटर आपको मिलेगा ऐसा जिसमें लो हानि का मान सुनने को मिलेगा, बाकी मीटर में लो हानि मिलेगी। एक सबसे बड़ी बात आता है, इसकी परिशुद्धता अच्छी होती है, लिख लो अगला पॉइंट इसका, परिशुद्धता। इसमें शुद्धता की शुद्धता हो जाइए, शुद्धता अच्छी होती है। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, और लो हानि कम, सुग्राह्यता कम होती है, इसकी सुग्राह्यता कम होती है, पावर लॉस अधिक होती है, याद करना, पावर लॉस अधिक होती है। पावर लॉस अधिक होती है। चलो मोटे मोटे रूप से ये थी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो था आपका डायनेमो टाइप यंत्र को, मीटर को एम्पीयर मीटर की भांति प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और वाट मीटर की भांति प्रयोग कैसे कर सकते हैं। संयोजन करने के बाद इनमें प्रतिक्रिया क्या होगी, पैमाना किस प्रकार का होगा, ये क्या नाप कर देगा, इसकी में किस प्रकार की राशि को माप आता है, इसमें हानियों का मान कम कैसे होता है, विक्षेपक बल कैसे उत्पन्न है, सारी बातें आप एग्जाम को टच करते हुए क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार है वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।